हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वास्तु शर्मा आपका स्वागत करता हूं एनॉर्मस लर्निंग में। होप करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज अब फिर से अपनी क्लास में मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास रिलेटेड, आप वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला ही है, आप वहाँ पर भी जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आ जाइए, अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, A, B and C can do a work in 20, 30 and 60 days। A, B और C तीनों वर्क कर रहे हैं 20, 30 और 60 दिन में। इफ टोटल रुपीज 3000 गिवन टू देम, और सारे टोटल अमाउंट को 3000 रुपए दिए, देन फाइंड द इंडिविजुअल शेयर। हमें एक इंडिविजुअल शेयर कितना है एक एक का, वो निकालना है। ये निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं कि छोटा करते हैं वर्क डन पर डे। हम पहले निकालते हैं एक दिन में कितना काम हो रहा है। पहला ए पर्सन एक दिन में वर्क कर रहा था, ए वर्क कर रहा था 1/20, बी वर्क कर रहा था 1/30 और सी वर्क कर रहा था 1/60। अब हमें निकालना है एलसीएम, निकालना है 20, 30 और 60 का। आइए निकालते हैं। हमें सिंप्लीफाई करना है। फाइंड एलसीएम ऑफ 20, 30 एंड 60। इसका एलसीएम निकालना था। हमारे पास इसका एलसीएम होगा 20, 30, 60 का एलसीएम होगा 60। आप सब निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी वे इसको निकालने का। अब ए कितना वर्क कर रहा है 20, 30 एंड 60। अब निकालना, हम इस 60 को इस टर्म में लिख सकते हैं। हम अगर ए 60/20 लिखेंगे तो लिख सकते हैं ए वर्क को एक्सप्रेस इन 60। अब हम लिख सकते हैं 3/60 ए को, बी को लिख सकते हैं 20/60 और सी को लिख सकते हैं 1/60 के बराबर। और ये हमारा आएगा 3:2:1 में आएगा, डिवाइडेड इंटू 3:2:1 में डिवाइड हो गया। अब हमें निकालना है कि 3000 इनको टोटल मनी दी गई थी। तो निकालते हैं टोटल पार्ट्स। 3 + 2 + 1 बराबर आ गया 6 के बराबर। अब सब कुछ 6 हिस्से में मनी दी गई थी। अब ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर होगा हमारे पास 3/6 इंटू 3000। ये हमारे पास आएगा 1500 रुपीज़। बी का शेयर होगा हमारे पास 2/6 इंटू 3000, ये आएगा हमारे पास 1000 रुपीज़। और सी का शेयर होगा हमारे पास 1/6 इंटू 3000, जो होगा 500 रुपीज़ के बराबर। तो तीनों वैल्यू हमारे पास मिल गई। अब इसका करेक्ट आंसर है ए का शेयर होगा 1500, बी का 1000, तीसरे का 500। दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप करता हूं आप सबको समझ आई होगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, if downstream speed of a motorboat is 16 km/h and upstream speed is 11 km/h, find the speed of stream in km/h। अगर अपस्ट्रीम स्पीड है 16 km/h और डाउनस्ट्रीम स्पीड है 16 km/h और ऊपर जाने की स्पीड है 11 km/h, हमें निकालनी है स्पीड कितनी होगी km/h में। आई निकालते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम बराबर होगी डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड।
डिवाइडेड बाय 2, ऊपर जाने की रफ्तार माइनस नीचे आने की रफ्तार डिवाइडेड बाय 2। ऊपर आने की रफ्तार है 16 किलोमीटर पर आवर, नीचे आने की रफ्तार है 11 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया 16 में से 11 की 5/2 और टोटल स्पीड ऑफ स्पिन हो गई 2.5, जो है ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप करता हूँ आप सबको समझ आई होगी। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, a fruit dealer get the cost price of 60 bananas by selling 40 bananas। एक फ्रूट डीलर गेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 बनाना की प्राइस उसे मिली 40 बनाना बेचने के बाद। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। आइए निकालते हैं। कॉस्ट पहले निकालते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना को हम लेट करते हैं एक्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना बराबर एक्स। एक बनाना की प्राइस को हमने मान लिया एक्स, तो और 60 बनाना की प्राइस होगी 60 बनाना प्राइस होगी 60 एक्स के बराबर। अब हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना, दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना। एक मतलब बनाना की सेलिंग प्राइस होगी जो होगी 60x/40, क्योंकि 40 बनाना बेचे थे। ये हमारे पास आई 460/40 जो आई 1.5x के बराबर। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट निकालने का ये फॉर्मूला हमारे पास आप सबको पता ही होगा। इसको कर लेते हैं। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब को जो सेलिंग प्राइस थी वो थी हमारे पास 1.5x। 1.5x कॉस्ट प्राइस हमारे पास x डिवाइडेड बाय x इनटू 100। इसको निकालने के बाद हमारे पास आया 0.5x डिवाइडेड बाय x इनटू 100। तो इसको निकालने के बाद हमारे पास आया x की वैल्यू थी 50%, जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने बस प्रॉफिट परसेंट निकालना था, जो हमने प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 के फॉर्मूला लगाकर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर। लेंथ निकालनी है सेंटीमीटर में ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड ऑफ दैट कैन बी फिटेड इन अ बॉक्स इन डायमेंशन ऑफ 28 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। हमें उस रॉड की लॉन्गेस्ट लेंथ निकालनी है। आइए निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं डायगोनल ऑफ बेस। फर्स्ट फाइंड द डायगोनल ऑफ द बेस। पहले डायगोनल निकालते हैं बेस के, दैट इज 28 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, जो आएगा डायगोनल स्क्वायर बराबर 28 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर होगा हमारे पास 784। एक कैलकुलेशन आपको खुद करके देखनी है। 4 का स्क्वायर होगा 16, हमारे पास आया 800 के बराबर। अब 800 का हम लेते हैं रूट, टेकिंग रूट 800 का रूट ले लिया, तो हमारे पास काट के आया 28.28 सेंटीमीटर अप्रोक्स। अब निकालनी हमें डायगोनल ऑफ बॉक्स निकालना था हमें, तो इसका होगा बच्चा 28.28 सेंटीमीटर। अच्छा लिखते हैं बड़ा 28.28 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। इसको निकाल के हमारे पास आया डायगोनल का स्क्वायर निकालते हैं। वैसे डायगोनल का स्क्वायर बराबर 28.28 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ये आया हमारे पास 800 प्लस 100 बराबर 900। 900 का देंगे हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ डायगोनल।
डायगोनल का स्क्वायर का ले लिया हमने अंडर रूट डायगोनल, तो हमारे पास 900 का स्क्वायर रूट आ गया अप्रोक्सीमेट 30 के बराबर, जो है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं अपने। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए क्यूब इज 24 सेंटीमीटर। जो क्यूब की जो साइड की लेंथ है वो है 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। जो लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है हमें वो निकालना है। लेटर सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास लेटर सरफेस एरिया होता है दैट इज 4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब मेरे साइड की लेंथ दी गई 24 सेंटीमीटर, 4 इंटू 24 का स्क्वायर। अब 4 इंटू 24 का स्क्वायर होगा 576, 576 इंटू 4 होगा 2304, जो है डी ऑप्शन द करेक्ट आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। तो मेरे भाइयों आज के लिए क्लास में इतना ही। होप करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम कल फिर से मिलेंगे एक और नई क्लास में। थैंक यू सो मच।